वो पढ़ना चाहती थी, वो उड़ान भरना चाहती थी, उसके कई सपने थे। उन सपनों के लिए वो जीना चाहती थी, लेकिन उसने मौत को गले लगा लिया। उसके पीछे की वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इतना परेशान और प्रताड़ित हो चुकी थी कि उसने जीने से ज्यादा मरना सही समझा। उसे इतना बदनाम करने की साजिश रच ली गई कि उसने जीने से ज्यादा मरना सही समझा। लेकिन उस मासूम को परेशान करने वाला, उसे प्रताड़ित करने वाला, उसे बदनाम करने वाला कोई बाहरी नहीं बल्कि उसका अपना, उसका रिश्तेदार निकला, जिसने उस मासूम को इस कदर परेशान कर दिया था, हताश कर दिया था, निराश कर दिया था, उसके साथ छेड़छाड़ करता था। वो कोई और नहीं बल्कि उसका मौसा था। यही कारण है कि उसने सुसाइड नोट लिखकर अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर दिया। आखिर कैसे? उसके अपने ही उसकी जिंदगी के लिए हैवान बन गए। इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 4 अक्टूबर, जगह दमोह MP, वारदात सुसाइड। हम लोग तो आश्रम से आ रहे थे। भाई छोटा बच्चा, भैया को बच्चा आओ कि दादा दीदी टंग गई। सो हमारे फिर भगे, घर है छोटे भाई के थे। सो देखो, सो बहू ने, एक बहू थी बगल में, छोटे भैया को लड़का उनने उतार लाई। सुने जिंदा कर ला, जिंदा। फिर अस्पताल ले गए हम बनगा में मिला तो खत्म हो गया। हर कोई हैरान था क्योंकि करिश्मा एक बेहद सुलझी हुई लड़की, पढ़ने में होशियार और समझदार। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि बात आत्महत्या तक पहुंच गई? करिश्मा की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उसने जीने की आस की छोड़ दी? क्या मामला पढ़ाई से जुड़ा हुआ है, प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है, या फिर कुछ ऐसा जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं है? परिजन भी हैरान थे और फिर उनके हाथ कुछ ऐसा लगा कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि करिश्मा ने बदनामी के डर से मौत को चुनने का फैसला लिया था। परिजन को कमरे से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा था, छोड़ना मत पापा उसे, सजा दिलवाना। आपकी बेटी को आखिरी बार यही कहना है, ताकि कोई भी किसी भी बेटी को बदनाम करने से पहले 100 बार सोचे। ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ मुझे बदनाम किया, कई बार छेड़ने की भी कोशिश की, लेकिन मैं चुप रही। बहुत सपने थे मेरे पापा, लेकिन सपने ही रह गए। आखिर कौन था वो जो करिश्मा को परेशान कर रहा था? कौन था वो जो करिश्मा को बदनाम करने की साजिश रच रहा था? कौन था वो जो करिश्मा से छेड़छाड़ कर रहा था? क्या ये कोई मनचला था? क्या स्कूल का ही कोई दोस्त था, या फिर कोई बदमाश जिसने उसे मरने पर मजबूर कर दिया? लेकिन वो दरिंदा इनमें से कोई नहीं था। वो दरिंदा उसका अपना ही निकला। वो हैवान कोई और नहीं बल्कि करिश्मा का मौसा ही था, जिसकी हरकतों से परेशान होकर करिश्मा ने फांसी लगा ली। करिश्मा ने सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ उसका मौसा गप्पू
उर्फ गोपाल गए, जिसे ऐसी सजा मिली कि फिर कोई किसी लड़की को बदनाम करने की न सोचे। मेरे पास फोन आया 1:30 बजे, कल संतु तुम्हारी बच्ची खत्म हो गई। हमने कि भाई क्या कैसे हो गई? कल ही फांसी से हम तत्काल बटे हो गए सर। हम फिर इसके बाद में रोड पे आए तो बच्चा था हमारा, तो पहले फड़फड़ाती, छोटा बच्चा था 12 साल 13 साल का। उसने बताया कि पापा कि दीदी खत्म हो गई, फांसी लगा। लेटर मिला है, गोपाल सिंह का नाम आता सर उसने। गुप्पू कौन है ये? हुकम सिंह का लड़का, छोटा वाला। ये कौन है? लड़की का रिश्तेदार लगता है क्या तुम्हारा कोई? मौसिया लड़की का, हमारा साड़ू। इधर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। परिजनों के बयान और मौके से मिले सुसाइड नोट के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। हटा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिगा द्वारा फांसी लगाने की घटना सामने आई है, जिस पर पुलिस द्वारा मर्ग कायम किया गया है एवं पीएम की कार्रवाई अभी चल रही है। परिवारजनों द्वारा एक सुसाइड नोट पेश किया गया है, जिसको मर्ग जांच के दौरान जब्त किया गया है एवं बालिका द्वारा अपने कोई रिश्ते के मौसिया पर परेशान करने का उल्लेख किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आए उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। करिश्मा लोधी पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहती थी और उसके सपनों की उड़ान भी शुरू हो गई थी, लेकिन अपनों के बीच से आई प्रताड़ना ने उसकी जिंदगी ही खत्म कर दी। एक मासूम छात्रा जिसने अपने ही रिश्तेदार की हरकतों से तंग आकर मौत को गले लगा लिया। ये मामला सिर्फ एक आत्महत्या का नहीं, बल्कि समाज और परिवारों के लिए भी बड़ा सवाल है। और सवाल यही है कि जब एक लड़की अपनों से ही सुरक्षित नहीं, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि यहाँ एक मासूम की मौत के लिए कोई गैर नहीं, बल्कि उसकी खुद का मौसा ही जिम्मेदार है। अपनी बदनामी को बचाने के लिए युवती ने मौत का रास्ता अपनाया और फांसी के फंदे पर झूलकर उसने आत्महत्या कर ली। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। लगातार मामले की जांच चल रही है। अर्पित बड़कुल, स्टार न्यूज, दमोह।